माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में हड़कंप मचा है और इसी टेक्निकल फॉल्ट पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहला बयान आया है। कई सर्विसेज में सुधार दिखाई दे रहा है, यह बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। डिजिटल ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर डाइवर्ट कर रहे हैं, यह जानकारी दी गई। डायवर्जन से कुछ सर्विसेज में सुधार आया है, यह बात बताई गई है। मतलब जिन सर्वर में प्रॉब्लम थी उनका ट्रैफिक किसी और सर्वर पर डाइवर्ट करके हालात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अभी कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। पवन से और जरा अपडेट लेते हैं। पवन, उन्होंने कहा है कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है सुधार का, यानी पूरे तौर पर सुधार का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ सर्विसेज में सुधार का ट्रेंड देखा जा रहा है। जो बढ़ा हुआ ट्रैफिक है उसको दूसरे सर्वर्स पर डाइवर्ट किया जा रहा है और इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए यानी निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पहला बयान आया है और किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के डाउन होने का असर ये है कि बहुत सारे जो क्लाउड कनेक्टेड सिस्टम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन पर इस तरह का मैसेज आ रहा है। इट लुक लाइक्स विंडोज डिड नॉट लोड करेक्टली, इफ यू लाइक टू रीस्टार्ट एंड ट्राई अगेन, यानी नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट पर किस तरह से दिक्कत परेशानी हो रही है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा दें। वो मैं सामने देख रहा हूं, सब जगह N/A लगा हुआ है। पवन, बिल्कुल, एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो स्पष्ट दिखा रही हैं कि जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन होती कि कौन सी फ्लाइट कौन से गेट से कितने बजे उड़ेगी, उस तरह की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वो स्क्रीन ब्लैंक हो गए हैं। खासकर दिल्ली जैसे एयरपोर्ट जो नो अनाउंसमेंट एयरपोर्ट है वहां पर यह परेशानी और ज्यादा बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये वो एयरपोर्ट हैं जहां पर फ्लाइट अनाउंसमेंट नहीं होती, तो बाकायदा इससे निपटने के लिए मैनुअल बोर्ड्स लगाए गए हैं जिस पे फ्लाइट्स की जानकारी दी गई है। तो फ्लाइट ऑपरेशंस की बहुत सारी डिटेल्स जो पहले डिजिटली होती थी अब वो मैनुअल की जा रही हैं। एक तरीका ये भी है कि अगर कोई वेट हो रहा है फ्लाइट में, अगर वजन लोड किया जा रहा है तो उसका वजन भी कनेक्टेड सर्वर पर जाने की बजाय मैनुअल टोटलिंग होगी, हाथ से लिख करके टोटल किया जा रहा है। यानी बहुत सारे सबकी मैथ्स भी इस बहाने चेक हो रही है। और एक जो बैक टू बेसिक्स का नारा है वो आज फिर एक बार चरित्रार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, आप बता रहे थे कुछ आपके पास जानकारी आ रही है इससे जुड़ी हुई? नहीं, मैं उसी की बात कर रहा था क्योंकि वो मुझे भी किसी ने वो टिकट ही भेजा और कहा कि देखिए हम लोग घूम फिर के पुनर्मुष्को भव हो गए। हाथ से लिखने को लेकर लोग तो पहली बात तो है कि अब भूले जा रहे थे। जो फ्लाइट अटेंडेंट होंगे या जो कियोस्क पे लोग रहते हैं या जो काउंटर पे रहते हैं, जो पूरा ग्राउंड स्टाफ है, उसमें से कितने लोगों की पेन से लिखने की आदत बची होगी? वो पेन से सिर्फ टिक करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि देरी हो रही है, तो देरी सिर्फ इस वजह भर से नहीं हो रही है कि अब आप ऑनलाइन नहीं रह गया, इंटरनेट नहीं रह गया। हाथ से आपको लिखने की आदत नहीं रहेगी, आपको नंबर नहीं लिखा जा रहा, आपको वर्ड्स नहीं लिखे जा रहे हैं, तो आपको पूरे टिकट पे लिखना है तो ये भी एक बड़ी मुश्किल है। तो उसको लोग लिख भी रहे हैं और वजन सोशल मीडिया पे भी उसमें कंफ्यूजन भी रहेगा। तो जब हाथ से लिखेंगे कि राइटिंग पे निर्भर करेगा, कोई 32 का 34 लिख रहा है तो वो मालूम पड़ा उसने 32 लिख रहा है, उसको क्या पढ़ के सीट समझ रहा है, तो ये भी क्लियर कर मतलब कंफ्यूजन रहेगा कि सिर्फ लिखा क्या है। 54 का 74 हो गया। कभी पहले जाते थे तो वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट की जब वो होती थी चेक इन के लिए टिकट, तो उसमें तो वो 4 स्लिप लगी होती थी और वो बॉल पेन से लिखकर उस पर, हाँ बहुत पुराने, हम तो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लोग हैं, तो उसमें वो मैनुअल किया करते थे। अब आजकल मैं मजाक में कहता हूँ कि मेरी कंप्यूटर पे जो वो राइटिंग है ना वो अच्छी है, हैंड राइटिंग तो नहीं। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ हुसैन साहब आपके साथ कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी पूरा सावन को लेकर और जो पूरा उत्तर प्रदेश के मसले पर, और उस पर मैंने एक कमेंट किया था, उसको लेकर बहुत सारे रिएक्शन मेरे पास आए। अच्छा। मैं चाहता हूं कि मेरा मकसद जो है केवल यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। यदि मेरे बयान से किसी को लगता है कि वैष्णो देवी की बात है या कोई वो नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं बिना शर्त कि भाई कोई मेरी मंशा केवल सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के। और मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं कि जो हमारी लीडरशिप है देश की वो सांप्रदायिक सौहार्द पर आपकी बात चली गई। समीर जी, आप भी कह रहे थे कि आपके कोई मित्र हैं जो इसके बहुत एक्सपर्ट हैं और जो बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे सिचुएशन से निपटने को लेकर कभी कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं, इस तरह की सिचुएशन मुझे लगता है पहली बार आएगी और माइक्रोसॉफ्ट भी इस सिचुएशन के लिए बहुत तैयार नहीं रहा होगा जिस तरीके से अटैक हुआ है। और मुझे लगता है साइबर क्राइम भी हो सकता है और साइबर एक टेरर भी हो सकता है। कोई इसको मतलब पूरी दुनिया को दहलाने के लिए कि अब इसी तरह के हमले होंगे। अब जो लड़ाई होने वाली है या एक दूसरे कंट्री को नुकसान पहुंचाना होगा वो साइबर क्राइम से होगा। आपके बैंक अकाउंट होल्ड कर लो, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री को करो, आपके दूसरे सिक्योरिटीज को लीक करके आपकी इंफॉर्मेशन कर लो या टेरर क्रिएट करो।
तो जो मेरे मित्र है वो इसी सेक्टर्स में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट के पास या भारतीय जो डिपार्टमेंट्स है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है। किसी के अकाउंट से अगर पैसा निकल जाता है तो पुलिस में अगर कंप्लेंट करने जाओगे तो पुलिस के पास वो सिस्टम नहीं है, इतनी ट्रेनिंग नहीं है या इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो पता कर सके कि आपका पैसा किसने निकाला है। उससे निपटने की अगर स्थिति नहीं है तो यहाँ तो उसके लिए आजकल पुलिस डिपार्टमेंट प्राइवेट जो लोग इसमें एक्सपर्ट है उनकी मदद लेते हैं, और वो एक्चुअली भारतीय पुलिस को, कई स्टेट पुलिस को वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ऐसी कोई अगर एफआईआर आती है, ऐसी कंप्लेंट आती है किसी अकाउंट से पैसा निकल गया, लाख 2 लाख रुपए किसी ने कर लिया है, तो मध्यम वर्गीय आदमी के अकाउंट से 2 लाख निकल गया तो उसके लिए तो सदमे से कम नहीं है, वो थाने में जाके रिपोर्ट करेगा। तो वो इसकी मदद लेते हैं और फिर वो बताते हैं कि किस अकाउंट से निकला है, कैसे गया है, कहाँ ट्रांसफर हुआ है और ये किस ओरिजिन से आया है। तो मुझे लग रहा है ये उसी इसका बड़ा एक मामला है। मिनट में घपले होते हैं। देखिए ऐसा अनेक कंपनियां भारत में बन गई हैं। मैं एक जगह बैठा हूं, मेरे एक फ्रेंड है, बैठे बैठे 3,40,000 रुपया उनका निकल गया। उस समय से वो लगातार 6 महीने से दौड़ रहे हैं। अभी जो दुनिया भर से न्यूजीलैंड वगैरह का मैं न्यूज पढ़ रहा था तो है कि कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, उसको रीड ओनली मोड में कंप्यूटर चला जा रहा है। हाँ, उसमें इस प्रकार से आ रहा है, इसको क्राउड स्ट्राइक डूम्सडे का नाम दे दिया गया है। अच्छा, जो साइबर एक्सपर्ट है उन्होंने क्राउड स्ट्राइक डूम्सडे का नाम दिया है कि इसके, वही जो बता रहे थे ना पवन नारा, कि ये जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस का, उसके कारण ये समस्या आ रही है। तो अगर उस सर्वर से सॉफ्टवेयर हटाया जाएगा धीरे धीरे तो ये समस्या दूर हो सकती है। अभी मैं पढ़ रहा था एक वहां। ठीक है, ठीक।